हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो परसेंटेज चैप्टर है वो बेस है पूरे अरिथमेटिक का, और परसेंटेज चैप्टर में से भी परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पूरे अरिथमेटिक में आपके काम आएगा। इसमें ऐसा क्या है, देखो जैसे टीएसडी है या फिर कोई भी और अदर चैप्टर है, उसमें ऐसे बोला जाएगा, टीएसडी में ऐसे बोला जाएगा कि ए की स्पीड इतनी थी, उसको 20% घटा घटा दिया तो टाइम इतना लगेगा, बढ़ा दिया तो इतना टाइम लगेगा। तो ऐसे करके परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूरा अरिथमेटिक के चैप्टर्स में आपके यूज होते हैं। तो इसको अच्छे से समझना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज काम कैसे करता है, किस तरीके से ऑपरेट होता है, वो अभी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के। मैंने बोला कि 20% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया और 10% बढ़ा दिया। इसका क्या मतलब होता है? 20% बढ़ाने का मतलब क्या है? 20% बढ़ाने का मतलब क्या है? इसको वर्ड्स में लिखो, कैसे लिखोगे? 20% बढ़ा दिया, राइट। 20% बढ़ा दिया यानी कि हर 100 पे 20 बढ़ा दिया। जब भी हम परसेंटेज बढ़ाने और घटाने की बात करते हैं तो 100 पे बढ़ाते हैं या फिर 100 पे ही घटाते हैं, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। यहाँ पे बोल रखा है कि 20% बढ़ा दिया, परसेंट यानी कि 100 पे 20 बढ़ा दिया, तो कैसे लिखेंगे? 120/100। 100 पे 20 बढ़ा दिया, 100 पे 20 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? 120/100। और अगर आप और काटना चाहो तो कैसे कर सकते हो? 0 से 0 कटेगी, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपको कि 150 को 20% बढ़ा दिया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 150 इंटू 6/5, 5 से कटेगा ये, 30 सिक्का कितना हो जाएगा? 180। तो 150 को 20% बढ़ाने पर कितनी वैल्यू मिलती है? 180। अगला नंबर है 30% बढ़ाना, तो 100 पे बढ़ेगा, कितना बढ़ाना है? 30। तो 100 पे 30 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 130/100। ये कितना हो जाएगा? 13/10। 10% इसको डिक्रीज वाला कर लेते हैं क्योंकि अलग एग्जाम्पल हो जाएगा। तो 100 पे ही घटेगा या फिर बढ़ेगा? 10 घटाना है इस बार, तो 100 पे 10 घट जाएगा, 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90/100 यानी कि 9/10। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इस तरीके से बिहेव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जब भी हम परसेंटेज इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, वो हमेशा 100 को बेस मानकर करेंगे, राइट। छोटी सी बात है, बेसिक सी बात है, समझ में आ गई होगी। तो इतना था परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला जो सिस्टम है, ठीक है। अब जिसने कल की क्लास देखी है तो मैंने बोला था कि जैसे कि 10% बढ़ाना या फिर 25% बढ़ाना, इसका मतलब होता है कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 4 में एक पार्ट बढ़ा दिया, 5/4 हो गया। ये हो गया 25% घटाना, वो सॉरी बढ़ाना। अगर 25% घटाना है, डिक्रीज करना है, तो क्या होगा? इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। इट मीन्स जो एक पार्ट है वो 4 में से घटा दिया, वो हो जाएगा 3/4। तो ये किस तरीके से ऑपरेट होते हैं? फ्रैक्शंस डायरेक्टली हम ऐड करते हैं, डायरेक्टली माइनस करते हैं। ये कैसे होंगे? 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज करना, सॉरी 25% इंक्रीज और 25% डिक्रीज करना। 1/4 इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 पार्ट ऐड करेंगे 5/4, और डिक्रीज करेंगे तो 1 पार्ट माइनस कर देंगे 3/4। ऐसे चीजें होंगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, और ये वाला पार्ट ये कैसे ऐड होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखो, जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है परसेंटेज में या फिर डिक्रीज होती है, वो हमेशा 100% पर होती है। तो यहाँ पे देखो 100% करा मैंने, इसमें कितना बढ़ाना था? 25% बढ़ाना था। इतनी सी चीज थी। तो 100% क्या होता है? 100% पूरा कंप्लीट एक होता है। 100% परसेंट का नीचे 100 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? एक, यानी कि इसकी जगह पे यहाँ पे आया एक। 25% कितना होता है? 1/4। 4 में एक ऐड करेंगे 4, यहाँ से एलसीएम लेके 4 में एक ऐड करेंगे 4, 4 और एक कितना हो जाएगा? 5, 5/4 आ जाएगा।
तो यही जो मैं आपको बता रहा था वो ऐसे ऐड होता है फ्रैक्शन में, जो कल की क्लासेस में मैं आपको बता रहा था, और मैंने बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में समझाऊंगा। इसी प्रकार से डिक्रीज वाला कि 100% में ही डिक्रीज करेंगे या बढ़ाएंगे या घटाएंगे, 100% से ही होगा। कितना घटाना है? 25%। तो 100% तो होता है एक, 25% 1/4, एलसीएम होगा 4 एकम 4, और 4 में से एक गया तो 3/4। ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला 37% बढ़ा दिया, 28% डिक्रीज कर दिया, 40% बढ़ा दिया, और 77% डिक्रीज कर दिया। तो इन चीज को आप कैसे लिखोगे? देखो, 37% बढ़ाने का मतलब 100 पर बढ़ेगा, परसेंट में चीजें बढ़ती हैं 100 पर। 100 में 37 बढ़ाना यानी कि 137/100, ऐसे लिखेंगे। किसी नंबर का अगर बोल दिया कि मान लो कोई नंबर है यहाँ पे 250, इसका 37% बढ़ाना है, तो हम क्या लिखेंगे? 137/100। ठीक है। दूसरा 28% घटाना। 28% घटाने का मतलब 100 में से घटेगा, 100 में 28 घटा तो कितना आ जाएगा? 72। इसको और आगे काटोगे तो ये 4 पे कट जाएगा, 18 चौके 72, 25 चौके 100। ठीक है। 40% बढ़ाना, 100 में 40 का बढ़ाना यानी कि 140। यहाँ पे काटेंगे 20 सत्ता 140, 20 पंजा 100। 77% घटाना यानी कि 100 में 77 घटाना, 100 में 77 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 23। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं 100 को बेस मान के। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक आपको जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो है टू और बाय का। एक लिखा होता है कि परसेंटेज इंक्रीज्ड टू 45%, मान लो इंक्रीज्ड टू 45%, और इंक्रीज्ड बाय 45%। हिंदी में होता है ये तक, कि 45% तक बढ़ाना और 45% से बढ़ाना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? टू एंड बाय, या फिर तक और से? मैं किसी को बोलता हूँ कि कोई नंबर है यहाँ पे, मान लो 20 नंबर है, इसको 45% तक बढ़ाना है, तो मतलब कि किसी नंबर को 45% तक लाके छोड़ देना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 45% तक, 45% से बढ़ाना है, तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर को, मान लो वो नंबर ए है, उस नंबर को 145/100 से गुना करनी है, तब वो इंक्रीज होगा 45% से। और तक ले जाना है तो मान लो इस नंबर को हम 45% तक ले जाएंगे। ठीक है। इतना है। मान लो यहाँ पे ये नंबर 100 है, 45% तक लेके जाना है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 45। इतना सा। उम्मीद करता हूँ ये कॉमन सी बेसिक सी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और इसी कॉन्सेप्ट पर अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला, पिछले वर्ष एक मोबाइल फोन का मूल्य 18,000 था। इस वर्ष इस मूल्य में 15 सही 3/4% की वृद्धि हो गई। मोबाइल फोन का वर्तमान मूल्य कितना होगा? यह बता रखा है। ठीक है ना। तो पहले जो प्राइस था, पिछले साल जो प्राइस था वो कितना था? 18,000। अब इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज हुआ है 15 सही 3/4%। ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ है। इसको पूरा फ्रैक्शन में करो, 15 चौके 60 और 63, यानी कि 63/4%। परसेंट के नीचे 2 जीरो, यानी 63 इंक्रीज हुआ है। किस पर? 400 पर। फ्रैक्शन में जब हम बोलते हैं कि इंक्रीज बाय और फ्रैक्शन लिखा होता है, तो बेस में वो जुड़ के, जो न्यूमरेटर होता है वो बेस में जुड़ के इंक्रीज होता है, जो मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ। जैसे कि नीचे 100 होता है बेस में, और मैंने बोला 45% बढ़ाना है, तो नीचे बेस में 100 में 45 ऐड कर दिया, 145/100। ठीक है। तो ये कितना बढ़ जाएगा? बढ़कर, अगर इस 100 बढ़े हुए उसमें लिखना है तो ये हो जाएगा 463/400। समझ में आ गया? 400 में 63 बढ़ गया तो 463/100। बस ये चीज लिखनी है यहाँ पे, और आपका आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है। इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। इतना बड़ा था, 15 चौके 60, 63, 463/400। 400 होगा ना, यहाँ पे 4 होगा। 4 से 180 को काटेंगे, कितना आ जाएगा? 45। अब हमें 45 एंड 463 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप ऐसे ही करना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, या तो इसको 40 मान लो। ठीक है। अगर इसको अप्रोक्सीमेट करके 40 मान लिया, तो पहले 4 की 463 से गुना हो जाएगी 40 की, 4 तिये 12,
चार छिका 24 और एक 25, दो चौके चौके 16, दो 18, 18,520। फिर जो 5 छोड़ दिया हमने, अब इसकी मल्टीप्लाई करो 463 से, 5 चौका 20 यानी कि 2000, और 6 से करेंगे 300 हो जाएगा 2300, और यहाँ पे 15 यानी कि 2315 और ऐड करना पड़ेगा इसमें। ये कितना हो जाएगा 35, 5 3 8, 18 और 2 20, 20,835 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी शहर की जनसंख्या, कोई सिटी है टाउन है, उसकी जनसंख्या पहले साल 16 सही 2/3% बढ़ गई। दूसरे वर्ष वो 37 सही 1/2% बढ़ जाती है, परंतु तीसरे साल में वो 57 सही 1/7% घट जाती है। ये चीज इसने बता रखी है और कह रहा है कि 3 साल बाद जो जनसंख्या वो हो गई, यानी इतना बढ़ने बढ़ने और घटने के बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाती है 1,65,000। तो बताइए कि जो वर्तमान जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या हमें बतानी है कि अभी कितनी जनसंख्या है। ठीक है, पॉपुलेशन है। देखो, मैंने आपको बोला है परसेंटेज टू फ्रैक्शन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है, और मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप जाके देख लेना। अब मैं उसको उसका यूज केस दिखाता हूँ कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जिसको भी ये पता होगा, मतलब 16 से ही 2/3 कितना होता है, वो तो इजीली कर लेगा। अगर जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 16 सही 2 बटे यहाँ पे 3% है, इसको खोलेगा, 16 ती 48, 48 दूनी 50, 50/300 करेगा। फिर 50 बढ़ाएगा, इसमें 350/300 करेगा। ऐसे करके वो सारे नंबरों को करेगा, जैसे 37 दूनी 74, 74 एक 75, 75 बटे में 200, फिर 275 बटे में 200 करेगा। फिर ऐसे करके जो है बहुत सारा मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इस कैलकुलेशन को कम करने के लिए ही हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है ये 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है, 16 सही 6 वो होती है 1/6। अगर इसको बढ़ाना है तो 7/6 हो जाएगा। अभी समझाया था कि पार्ट कैसे बढ़ते हैं, ऐसे 6 में एक पार्ट ऐड करके। ठीक है, ये 7/6 हो गया। ये होता है 37 सही 1/2, जो होता है वो होता है 3/8। 8 में 3 बढ़ाना यानी कि 11/8 कर देना। और जो 57.1/7 होता है, ये होता है 4/7। ये जो इसकी वैल्यू है वो है 4/7। अब इसको बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा 11/7। ठीक है, तो ऐसे होता है जो फ्रैक्शन वैल्यू, और ये कैसे पहचानने हैं, कैसे रिलेट करके याद करने हैं, ये सब कुछ मैंने उस क्लास में समझा रखा है अच्छे से। ठीक है, तो प्रेजेंट हमसे जो पॉपुलेशन है वो पूछी, हम मान लेते हैं कि वो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, एक्स है। ठीक है, पहले साल वो कितनी बढ़ी, 6 से 7 हो गई, यानी कि 6 थी अगर, तो वो 6 से 7 हो गई। अगले साल पॉपुलेशन 8 थी तो 11 हो गई, और उस से अगले साल जो पॉपुलेशन है, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज करना था ना, 7 से 4 3/7 आ जाएगा। थर्ड वाला डिक्रीज करना था, देखो घटती है, थर्ड वाले में घटती है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा 3/7। और ये कितनी हो गई 1,65,000। अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। और उसमें हम कितना कर रहे थे कि 16 48 50/300, फिर 350/100, और ऐसे करके जो बाकी के दो हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, उनको भी लिख रहे थे। तो बहुत बड़ा मतलब कैलकुलेशन हो रहा था। लेकिन अगर ये याद है तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट बताया है। आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये 11 पे कट रहा है, 5 लेख 6, 6 में से 6 गई 0, तो 11 पे काटेंगे। एटलीस्ट ये 33 पे ही कट रहा है ना, 5 दिए 15, और हाँ ठीक है, तो ये 33 पे ही कट जाएगा 5 पर। ठीक है, 33 पंजे होता है ना 165, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 116, तो 5 पे ये कट गया, 7 से ये कट गया, यहाँ पे रह गया 48, 48 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 48 इंटू 5000। 5 से 4 की गुना करेंगे 20, और 40 यानी कि 240, 240 और 30 एज इट इज, 2,40,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। 25% कोई बात नहीं, हमें पता है कैसे निकालना है। बी की अपेक्षा सी को 10% कम, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, तो ए को कितने अंक मिले हैं। देखो 4 पर्सन है, ए बी सी एंड डी।
डी को कितने अंक मिले हैं? देखिए डी की वैल्यू दे रखी है हमें, डी को मिले हैं 320। देखो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का क्या फायदा है, परसेंटेज को समझने का क्या फायदा है, डायरेक्ट वैल्यूज निकलेंगी अब। ठीक है, अब डी की कंपैरिजन किससे कर रखी थी सबसे पहले? सी से। सी को डी की अपेक्षा 25% ज्यादा, 25% ज्यादा हमने मन में सोचा 25% होता है 1/4, ज्यादा का मतलब 4 में एक पार्ट ऐड करना, यानी कि 5/4। 5/4 होगा, 4 से 320 को काटेंगे 80, और 5 की गुना करेंगे 80 से, कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, आगे सी। सी की अपेक्षा 10% कम मिले बी को, 10% मतलब इसका 10% कम का मतलब 9/10, 1/10 होता है 10% का फ्रैक्शन। उसमें 10 में से एक पार्ट घटाना, कितना हो जाएगा? 9/10। यहाँ से काटेंगे 40, 9 चौका 36, 360। देखो ऐसे होता है 40, 10% की वैल्यू होती है 1/10, घटाना है तो 10 में एक पार्ट घटाएंगे, 9/10, 0 से 0, 9 चौका 36, 360। ठीक है ना। अब ए की बात, ए 25% अधिक है किससे? बी से, वही 5/4 करना, यानी कि कितना हो जाएगा? 450। आप ये करके देखना, क्योंकि मैंने आपको समझा भी रखा है कि कैसे फ्रैक्शन घटाते हैं, और फ्रैक्शंस में बटा ऊपर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो बेस में ऐड करके लिखते हैं जब बढ़ाना होता है, और घटाना होता है तो जो नीचे वाला पार्ट है हर है उसमें अंश को घटा के लिखते हैं। ठीक। पूछा गया है तो ए को कितने अंक मिले? ए को, सॉरी, 450 ना। ए को अंक कितने मिले हैं? 450। तो यही चीज थी अपनी। ये पूरा वीडियो था। अभी मैं शॉर्ट शॉर्ट छोटी छोटी वीडियो रखूंगा ताकि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्शन, वेन डायग्राम, इस तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और फ्रेश फ्रूट जो होता है ना, ताजा फल था उसमें इतना परसेंट वाटर है, इतना परसेंट पल्प है, यानी है ना, गूदा है, तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आने वाली वीडियोस में करवाऊंगा। तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसका आंसर होमवर्क में बहुत जरूर देना भाई, क्योंकि खुद से नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।